हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों करते हैं या सीक्रेटली आपकी एनर्जी से एडिक्टेड क्यों हैं। तो आज जो इस रीडिंग को देखेगा उसको पूरा टॉपिक एक्चुअली में समझ में आने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है कि लोग आपसे सीक्रेटली एडिक्टेड क्यों हैं या सीक्रेटली आपको एडमायर क्यों करते हैं। तो दोनों ही देख सकते हो, जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा मैं वो डाल दूंगी थंबनेल में। ठीक है, तो सीक्रेटली आपकी एनर्जी से एडिक्टेड क्यों हैं लोग, या सीक्रेटली आपको एडमायर क्यों करते हैं, छुप छुप के एडमायर क्यों करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है इस समय आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल देखेंगे जिससे लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि लोग सीक्रेटली आपकी एनर्जी से एडिक्टेड क्यों हैं या सीक्रेटली आपको एडमायर क्यों करते हैं, आपसे जुड़ाव खिंचाव क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे समझाने में समय लग गया आपको ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आपको सीक्रेटली एडमायर इसीलिए करते हैं क्योंकि आप खुद में, मुझे लगता है आप खुद में एक सोना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो मुझे अभी वही आ रहा है रीडिंग में कि खुद में ही काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट है, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अपनी सुनते हैं, इंट्यूशन की सुनते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आपको नेचर से आप ग्रीन विच भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। अगर आपको पता नहीं है ग्रीन विच क्या है तो आप सर्च कर सकते हैं ग्रीन विच क्या होता है। वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हैं, करते हैं ऐसे लोग जो नेचर से मैसेजेस खुद ही चैनल करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। वो कुछ रीडिंग के लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए रीडिंग के लिए, वो अपने लिए मैसेज लेते हैं। तो दे आर समवेयर, यू आर समवेयर अ ग्रीन विच, ये कह सकती हूँ, या आप एक ग्रीन विच हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन एक ग्रीन विच वो होती है जो नेचर के साथ, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, आप नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और जब आप नेचर में बैठते हैं ना, तो ऐसे लोगों को आइडियाज़ भी सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, नेचर। शायद आप फोटोग्राफर हो, राइटर हो, कुछ भी करते हो, स्टूडेंट हो, लेकिन जब आप नेचर में बैठते हैं, ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं, या टेरेस पे बैठते हैं जब हवा चल रही है, यानी आसपास थोड़े बहुत तो पेड़ पौधे होंगे ही, या ऐसी कोई जगह जहाँ हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब कुछ भी ऐसा। ठीक है, ऐसी जगह पे, या फॉरेस्ट एरिया, ऐसी जगह पे, या फिर अपने ही घर के टेरेस पे, ऐसा भी अगर है तो वहाँ पे जैसे कि मुझे लग रहा है हवा चल रहा है और मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप नेचर से कहीं ना कहीं बहुत जुड़े हुए हैं, और जब आप नेचर में बैठते हैं ना तभी आपको आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, आपको अंदर बैठ के बंद में उतने आइडियाज़ नहीं आते हैं। तो ग्रीन विच वो होते हैं, चाहे मेन हो चाहे वेमेन, जिनको आइडियाज़ भी बहुत खुले एरिया में आते हैं। ठीक है, नेचर में आते हैं, तो नेचर में आपको आइडियाज़ आते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो आपको आइडियाज़ भी कहाँ आते हैं, नेचर में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे नेचर होगा, जहाँ पे हवा चल रही होगी, तो आपको नेचर के थ्रू साइंस मिलते हैं। तो इसीलिए एक ये पर्सनैलिटी मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डिसीजंस, फैसले को लेकर। और जब आपको यूनिवर्स या नेचर किसी तरह का साइन देता है, तो उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, और वही आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, और वही आपको एक सही फैसला, एक सटीक फैसला लेने में मदद करता है। मतलब जैसे कि मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी और मुझे फ़ायदा हुआ मनी का, या मेरा पर्सनल ग्रोथ हो गया, ऐसे कुछ कुछ हुआ मेरे लाइफ में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है। ठीक है, कि आप ऐसे इंसान हैं जो नेचर और यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है डिसीजन को लेके। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप किसी इंसान की नहीं सुन रहे हो, आप किसी इंसान की नहीं सुन रहे हो, आप शायद मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, आप नेचर की सुन रहे हो। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने कान, अपना इंट्यूशन सब खुला रखने की, और नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, पंछियों से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उससे कनेक्ट होके जो आंसर मिल रहा है कि हाँ ये करो या ये मत करो, वो फॉलो कर रहे हो, और इसके कारण
कहीं ना कहीं आप लोगों से एडवाइस तो ले नहीं रहे, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा लोगों को लग रहा है, इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस समय पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सटीक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। जो डिसीजन, जो फैसले आप अपने लिए लेते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं। इंस्टीड ऑफ आप किसी और से हेल्प ले रहे, नहीं, आप नहीं लेते हैं, और यही आपको लोगों की नज़र में बड़ा बनाता है, ऊंचा बनाता है। ठीक है, जो इंसान हर किसी की सुन ले वो इंसान बड़ा नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकती। समटाइम्स सुन सकते हैं, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गॉड, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है, जिसके कारण आप अपने लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत लोग। ठीक है, इंडिपेंडेंस, मनी का साइन आया है, तो मनी, ठीक है, तो इसके कारण लोग आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, कोई भी इंसान हो, लोगों की बात कर रही हूँ, मैन या विमेन दोनों ही आपको बहुत पसंद करते हैं आपके इस नेचर के कारण। व्यूअर्स, मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, अगर आप मेन हो चाहे विमेन हो, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक है, ये मुझे कहना होगा, इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मेरे लिए सबसे अट्रैक्टिव विमेन है 9 ऑफ पेंटिकल्स में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अवेयर, अपने सराउंडिंग को लेकर, अपने आसपास को लेकर बहुत अवेयरनेस है, बहुत जिज्ञासा भी है चीज़ों को जानने की। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, अवेयरनेस बहुत है, इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। 2 ऑफ कप्स आया है, आपके बहुत सारे एडमायरर्स आपके इसी नेचर को और इसी सॉलिड, आप अपने में ही ना एक स्टेबल इंसान है। ठीक है, एक इंसान को आप कह सकते हो ना कि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, ऐसे करके आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आप स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ लग रहा है कि स्टेबल हो तो आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके साथ शेयर किया जा सकता है सीक्रेट्स। ठीक है, तो आप उस इंसान में आते हैं जहाँ पे आपको कोई भी बात बताई जा सकती है। ठीक है, आपको मतलब कोई भी अपना सीक्रेट बता सकता है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि आप तो किसी का सीक्रेट रिवील नहीं करते, लेकिन आप अपने बारे में कुछ सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी हमारे पास है, जिससे मुझे लग रहा है अपने बारे में कोई सीक्रेट ना बताना, लेकिन दूसरों के सीक्रेट्स को आप छुपा के रखते हैं, और इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बातें आपके तक ही रहेंगी। इसीलिए भी आप उनके लिए एक, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, मैं नहीं, कोई वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में भी, एक सोने का पिटारा क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, कोई ऐसे पिटारा जैसा है, उसके अंदर बहुत सारे सोने हैं, कॉइन्स है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो आप हैं उनके लिए, कि आपको एकदम बता सकते हैं, आपके अंदर, आपके पास वो हर एक चीज़ बहुत सेफ रहेगी, हर एक बात बहुत आप सोच समझ के करेंगे। ठीक है, तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, वो मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, इमोशनली सिचुएशन को डील करना सीख चुके हो। किंग ऑफ कप्स आया है, उधर क्वीन ऑफ कप्स भी आया है बगल बगल में, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आप इमोशनली सिचुएशन को डील करना बहुत हद तक सीख चुके हैं। करंट एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ आपकी, आपकी करंट एनर्जीज ऐसी है ना कि आप किसी भी इंसान से डील कर रहे हो, अपोजिट जेंडर से, सेम जेंडर से, किसी भी इंसान से बात करो, इमोशनली आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं किसी इंसान के ऊपर, ये मुझे दिख रहा है। तो अभी आप क्या सीख रहे हैं, अभी इस समय पे रीडिंग हो रही है, इस समय पे आप क्या सीख रहे हैं, इस समय पे आप ये सीख रहे हैं कि मुझे इमोशनली कैसे डिपेंड नहीं होना है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स को देखकर मुझे वही फीलिंग आ रही है कि कैसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, यहाँ पे बहुत चालू हैं आप यहाँ पे। ठीक है, बहुत चालू हैं, बहुत स्मार्ट हैं, जहाँ पे आप इमोशनली किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, कोई भी हो। ठीक है, फैमिली हो, कोई भी हो, लेकिन इमोशनली एक डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कैसे रहना है आपको, किसके साथ कैसे रहना है, आप उस चीज में माहिर हो गए हैं। नहीं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 वीक्स के अंदर, 2 से 3 वीक्स के अंदर आप बहुत स्मार्टली अपने इमोशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इमोशन सब इंसान के अंदर होते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन उस चीज़ में कहाँ कितना इमोशन देना है, कितनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, पता होना चाहिए। तो वो नाप तौल के मुझे दिखा रहे हैं ना, एक नाप तौल के कोई इंसान कुछ दे रहा है, इसका मतलब नाप तौल के आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी इंसान के तरफ। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं आप। ठीक है, बैलेंस्ड हो बहुत अच्छी बात है, ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए।
इस समय आपको पता है ना कि अगर मैंने इमोशंस जैसे कि पर्सन ए बी सी है तो ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है। आपको पता है कि ए को ज़्यादा नहीं देना है, मान लीजिए कि एक लिमिट तक देना है, कोई भी है, ठीक है, बी को इतना देना है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लिमिट कर रहे हैं, तो आप अपने बातों को भी लिमिट कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं उसको लिमिट कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, मतलब स्टॉप नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बहुत लिमिटेशन के साथ कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, ये कह सकती हूँ मैं, कम बात कर रहे हो, लिमिट कर दे रहे हो बात, आप लोगों से बात कम कर रहे हो। आप देख रहे हो ना कि इस इंसान को इतना देना चाहिए और इस इंसान को इतना देना चाहिए। इस बार व्यूअर्स ऐसा है ना, मुझे पास्ट की एनर्जी फील हो रही है आपकी, कि पास्ट में आप उतना सोचते नहीं थे, किसी से बात कर रहे हो, किसी को टाइम दे रहे हो या किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हो, तो उतना आप माइंड नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन अभी आप माइंड कर रहे हो, अभी आप माइंड कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। और माइंड करके आप ये सोच रहे हैं कि यार बहुत माइंड नहीं किया, अब थोड़ा माइंड से सोच लिया जाए, फिर इमोशंस को इन्वेस्ट किया जाए, वैसा आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है। अब माइंड कर लिया जाए, जब पूरी दुनिया माइंड करती है तो मैं भी माइंड कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, और मेरे इमोशंस को कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है वो मैं देख लूँगी, देख लूँगा, ठीक है। तो मैं भी बहुत क्लेवर, चालाक इंसान की तरह काम करने वाला हूँ, काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपकी मैं करंट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत इमोशनल लेवल पे पंगा आपसे कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं, नॉट इवन मी, मैं भी नहीं, ठीक है, मैं लूंगी भी नहीं। चलो, यहाँ पे इमोशनली पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता चल गया है ना कि मेरा मेन इशू क्या है, अपने अंदर के इश्यूज को पकड़ रहे हो और वो इशू ही इमोशंस है, ठीक है। वो इशू ही आपका प्रॉब्लम ही इमोशंस है, कि इमोशन ज़्यादा दिया तो वहाँ से धोखा मिल गया, वहाँ उसको पैसा ज़्यादा दे दिया तो वहाँ से धोखा मिला, वहाँ मैंने अपना टाइम एनर्जी एफर्ट्स दिया उस फ्रेंडशिप में, लव कनेक्शंस में, तो मुझे धोखा मिला, तो अब मुझे किसको देना है समय। तो बहुत सोच समझ के समय, इमोशंस, टाइम, अपनी एनर्जी बराबरी से तो नहीं, बट किसको कितना देना है ये पता है आपको। मतलब पहले आपको ये चीज़ पता नहीं था, मतलब पहले ना आप सबको अपना 100% दे देते थे। जैसे कि आप मान लो कि एक जस्ट अ ग्लास ऑफ जूस है, तो वो एक ग्लास जूस आप सबको दे रहे थे, ठीक है, एक जूस है तो एक ग्लास जूस आप सबको दे रहे थे। अब आप बहुत सोच समझ के दे रहे हो, अब इसको आधा ग्लास देना है, उसको इतना देना है, उसको पूरा ग्लास देना है, तो बहुत सोच समझ के आप इस समय अपना कप किसी को दे रहे हैं। तो ये स्मार्टनेस है, और ये स्मार्टनेस काम आ रही है, ठीक है। तो ये आप इस समय पे कर रहे हो, या 2 वीक्स के अंदर ये एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में, आप समझ जाएंगे। धीरे धीरे उतरने में भी समय लगता है, तो उतरने में समय लगता है, तो ऐसा हो सकता है 2 वीक्स के अंदर अंदर ही आप फील करने लग जाएंगे मेरी रीडिंग को, कि स्मार्ट हो गई हूँ, स्मार्ट हो गया हूँ। ऐसे करके आप अपने आप को ही देख कर स्मार्ट फील कर सकते हैं। मुझे एक विजन दिखाया अभी, पता नहीं बोलना ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन एक विमेन है, उनके हेयर हैं और वो अपने हेयर को पीछे कर रही हैं, मतलब एक तरफ से अपने हेयर को पीछे कर रही हैं, कान के पीछे कर रही हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कि शग इट ऑफ, हटाओ इसको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी बकवास है हटाओ। मतलब मैं डील नहीं कर सकती, मैं डील नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ ऐसे एटीट्यूड में आप आ रहे हैं, येट मिस्टीरियस हैं आप, क्योंकि 2 कार्ड मिस्ट्री के आए, मून एंड हाई प्रीस्टेस है, तो एक मिस्ट्री भी आपके अंदर रहेगी जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आप इस समय जिस तरह से बोलेंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन शांत वे में। एक इंसान होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है लेकिन थोड़ा सा रूड हो जाता है, कि तुमने ऐसा नहीं किया, तो मतलब हल्का सा रूडनेस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप किस तरह से बोलोगे वो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। तो एक लाइन आ रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस पार्टी में जाने के लिए, मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है, सीरियसली मत लेना। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस पार्टी में जाने के लिए, इस बात को इतने सरलता से कह दोगे, इतने सरल शब्दों में कह दोगे कि पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत आराम से कह रहे हो। और सेकंड एग्जाम्पल आ रहा है कि मैं नहीं जा सकती मिलने के लिए, क्योंकि मेरे पास उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है,
यानी आप किसी इंसान से मिलने नहीं जा रहे। इस सेंटेंस में मुझे लग रहा है ऐसा कि आप किसी इंसान से मिलने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप उस इंसान को वैल्यू उतना नहीं दे रहे, मे बी उस इंसान ने वैल्यू ना दी हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो 2 सेंटेंसेस मुझे आज आए हैं रीडिंग में जो बहुत डायरेक्ट है लेकिन रूड नहीं है। मतलब रूड नहीं है कि आप रूड हो जा रहे हो, नहीं आप रूड एकदम नहीं हो रहे हो, लेकिन जो बातें आप कह रहे हो ना वो डायरेक्ट हैं और शांत है। मतलब शांति है आपकी बातों में, और लेकिन डायरेक्ट भी हो। ठीक है, और मिस्टीरियस भी हो। या फिर आप किसी इंसान को घुमा फिरा के पजल वाली बातें करोगे कि उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब मान लीजिए आपने एक इंसान को सुना भी दिया और उसको पता ही नहीं चला कि आपने उस इंसान को सुना दिया, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा अपोजिट जेंडर सेम जेंडर को आपकी तरफ। ठीक है, तो आपको सीक्रेटली एडमायर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ने इंसान को कहीं से भगाना चाहते हो या किसी की पार्टी आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है, वैसे भी यहाँ रह के क्या करूँगी करूँगा। तो आपने ये नहीं बोला कि खराब है पार्टी, आपने बोल दिया लेकिन वो पता ही नहीं चला कि आपने यही बोला। आपने कुछ और बोला लेकिन घुमा के ऐसा बोला, ऐसा घुमा के बोला, ऐसा मिस्टीरियस अदाओं में बोला कि सामने वाले को समझ में नहीं आया ये बोला क्या है, ये बोली क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग आपकी पर्सनैलिटी को लेके, क्योंकि आप घुमा के बात करने वाले। क्योंकि लोगों को सीधी बात भी करोगे, लेकिन कभी कभी मैं कह रही हूँ कुछ सिचुएशन में मतलब आप बहुत शांत रह के बात करोगे लेकिन हल्का सा घुमाओगे। मतलब पजल है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड भी दिख रहा है, पजल है आपकी बातों में। हालांकि बहुत शांति से बोलोगे लेकिन हल्का सा घुमाव भी उसमें रहने वाला है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी होंगी, लेकिन हल्का सा घुमा के बोलोगे ताकि समझ में भी ना आए। ठीक है, सोचते रहो सोचते रहो। तो ये एटीट्यूड आपका इस समय पे रह सकता है। मिस्टीरियस रहने वाले हो, अपने पे रहने वाले हो, लोगों को नोटिस करने वाले हो। ठीक है, तो ये मिस्टीरियस अदा भी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है। आपकी ब्यूटी मून की तरह होगी, आपका जो चेहरा होगा वो मून की तरह चमकने वाला है। यहाँ पे चमक आती रहेगी आपके चेहरे पे बीच बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, टाइम टू टाइम आपके चेहरे पे एक ग्लो आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए। स्ट्रेंथ, बहुत ताकत है आप में, शक्ति है आप में, और आप इसी शक्ति के कारण आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इसी शक्ति के कारण लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। लोग आपसे बात करना भी बहुत पसंद कर सकते हैं इस समय पे, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी बातें भी मिस्टीरियस हैं। ठीक है, आपकी बातें भी मिस्टीरियस हैं। तो आपकी बातें ऐसी हैं कि सामने वाला इंसान एडिक्टेड हो जाएगा आपसे बात करने के लिए, या हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।